हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो देखो बच्चों, आपने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट्स पढ़े थे, जहां पर हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, इसमें हम लिखते थे फर्म के खर्चे और इनकम, और एक ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस को माइनस करते थे तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होके आता था। अभी यहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म का पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में भी अगर फर्म से खर्चे हैं या किसी एम्प्लॉय के खर्चे हैं तो वो P&L अकाउंट में ही लिखे जाएंगे। लेकिन अगर हम पार्टनर से रिलेटेड खर्चे लेते हैं तो फिर हम इस P&L अकाउंट का एक्सटेंशन अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्सटेंशन अकाउंट क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं, एप्रोप्रिएशन अमाउंट्स होते हैं, उनको डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट को लेना है, और नेट प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स से खर्चे हैं वो हटाएंगे। फर्म के खर्चे हम P&L अकाउंट में ही लेते हैं, P&L अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या करना होगा हमें। हम फर्म का प्रॉफिट देखेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। ये जो साइड होती है इनकम साइड है, और ये जो साइड है वो एक्सपेंसेस साइड है, इसलिए इसको नॉमिनल नेचर का अकाउंट बोला जाता है। नॉमिनल नेचर में होते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो जो भी खर्चे होंगे वो सब डेबिट साइड में आएंगे, और जो इनकम्स होंगी वो क्रेडिट साइड में आएंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट फर्म का जो गिवन होगा हमें, वो हमें क्रेडिट साइड लेना है। नेट प्रॉफिट में से हम जो फर्म के खर्चे हैं, पार्टनर्स के खर्चे हैं, पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाता है, जो वैसा पैसा लगाता है व्यक्ति फर्म के अंदर, जो पार्टनर बनता है उसको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। पार्टनर अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो सैलरी और कमीशन हमसे चार्ज कर सकता है ना। उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स लोन दे रहा है फर्म को, तो उसका लोन का इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमें डेबिट साइड में देना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने पार्टनर्स होंगे उनका इंडिविजुअली कैपिटल पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद पार्टनर्स की सैलरी लिखी जाती है, पार्टनर सैलरी, और ईयरली सैलरी को हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन इसके बाद पार्टनर्स का कमीशन, जो भी कमीशन गिवन होगा हमें कमीशन लेना है पार्टनर्स का। कमीशन के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एब्सेंस ऑफ डीड में। ये सारे एक्सपेंसेस हमें डेबिट में लेने होते हैं। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इनकम। इनकम में क्या आएगा फर्म के पास? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला होगा उसकी ड्राइंग का इंटरेस्ट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब हम फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, और ये डिविजिबल प्रॉफिट हमारे इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और यहाँ पर हम पार्टनर्स के प्रॉफिट को उनके रेशो के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हमारा लॉस आता है तो क्रेडिट साइड में आएगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यहाँ पर हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट के बेसिस पर जो बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे, अब हम उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और देखेंगे किस तरह से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इस फॉर्मेट को याद रखना है, जिसमें सारे डेबिट में क्या आएंगे, खर्चे आएंगे, और क्रेडिट साइड में इनकम्स आती हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके
ये देखना है कि उसमें फर्म का प्रॉफिट कितना गिवन है, वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर लॉस गिवन होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। प्रॉफिट में से फिर हम क्या क्या हमसे चार्ज किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दिया गया है वो कैलकुलेट करके लिखेंगे, सैलरी अगर डिमांड की गई है तो सैलरी लिखेंगे, कमीशन दिया होगा कमीशन, लोन अगर कोई पार्टनर ने दिया है तो उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। इधर अगर पार्टनर्स की ड्राइंग का इंटरेस्ट हमें गिवन है तो इंटरेस्ट लिखा जाएगा, अगर इंटरेस्ट गिवन नहीं है, ड्राइंग दी है ओनली, तो फिर इसमें नहीं रिकॉर्ड होगा और हम इससे प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे, जिसको हम पार्टनर्स में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशो के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था, जिसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना आप। A and B are partners in a firm whose capital on 1st January 2017 were rupees 25,000 and 20,000 respectively. They are allowed interest on capital 8% per annum and interest on drawing is charged 12% per annum. A gave rupees 10,000 to the firm as a loan on 1st July 2017 at the rate of 6% per annum. B is entitled to receive an annual salary of rupees 5,000. Interest charged on their drawings rupees 600 and 500 respectively at the year ended 31st December 2017. The profit before making our adjustment was rupees 25,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year 2017. ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। ईयर दिया है तो हम यहाँ सबसे ऊपर टॉप में उसका डेट लिखते हैं 31 दिसंबर 2017। ये 17 में हमें अकाउंट बनाना है। ठीक, चलिए अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट के बेसिस पर हमें इसको बनाना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से क्या ढूंढना है, नेट प्रॉफिट कितना दिया है। तो आपको लास्ट में लिखा है द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अवर एडजस्टमेंट 25,000। ये हमें प्रॉफिट दिया है तो हम यहाँ पर अब नेट प्रॉफिट लिख देंगे इसका 25,000 का प्रॉफिट। क्लियर, चलिए प्रॉफिट लिखने के बाद अब हमें देखना है कि उसको क्या क्या एक्सपेंसेस पे किए गए थे फर्म के द्वारा। तो सबसे पहले बताया था कि कैपिटल दी हुई थी 25,000 और 20,000 और उसका 8% इंटरेस्ट हमें ए और बी का दिया हुआ है। तो यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में हम लिखते हैं। तो हम दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे। 25,000 का 8% होगा 2,000 रुपये और 20,000 रुपये का 8% होगा 1,600। तो ये टोटल जो इंटरेस्ट है वो हम लिख देंगे 3,600 का। देन इसके बाद बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 12% पर एनम। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में अगर ड्राइंग दी हुई है तो हम उसका 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, लेकिन ड्राइंग नहीं दी है तो फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ कैलकुलेट करके दे दिया है। तो देखो लिखा है ना, इंटरेस्ट चार्ज ऑन देयर ड्राइंग 600 एंड 500। इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर दिया तो इस 12% रेट को हमें स्किप करना है, इसका कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पर हम उनका इंटरेस्ट लिख देंगे 600 और 500। दोनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट था वो हो गया आपका 1,100 रुपीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है इसमें कि ए जो पर्सन था उसने 10,000 रुपीज़ फर्म को लोन दिया था जुलाई 1 में। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन हम 6% से लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन उसका कितना बन रहा है। 10,000 का लोन अमाउंट था, इसका 6% इंटरेस्ट हमें दिया है। अगर नहीं दिया होता तो भी हम एब्सेंस ऑफ डीड में कितना लेते हैं, 6% का इंटरेस्ट लेते हैं। दिया है इसमें क्योंकि डीड बनाया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हमें 6% रेट दे दिया है। 6% देंगे। अब देंगे कब से, जुलाई से दिसंबर तक, क्योंकि अकाउंट्स लोग अब हो रहे हैं हमारे दिसंबर में। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक हो रहे हैं 6 मंथ। तो यहाँ पर हम 6 मंथ का उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे 6/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आएगा 3 से डिवाइड किया 6 को 2 नहीं 6 2 जा 12, 2 से डिवाइड किया 6 को 3, तो 100 इंटू 3 क्या आ गया, 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। अच्छा नेक्स्ट, सैलरी दी हुई है इसमें बी की एनुअल सैलरी दी है, ईयरली सैलरी दी है 5,000। तो यहाँ पर हम बी की सैलरी लिख देंगे 20 सैलरी 5,000 रुपीज़। 5,000 हमारी सैलरी आ गई। अच्छा कमीशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कमीशन की एंट्री नहीं करेंगे, कमीशन हटा देंगे। चलिए अब ये लिखने के बाद हमें देखना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो जो डेबिट साइड है वो हमारा अमाउंट हो रहा है उसका 8,900 और क्रेडिट साइड में हो रहा है 26,100। तो डेफिनेटली हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। लॉस नहीं आएगा। तो ये लॉस की एंट्री हम इससे हटा देते हैं, लॉस नहीं लिखेंगे इसमें, हम प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट कैसे डिफरेंस से निकाला जाएगा, क्रेडिट साइड का टोटल हम कर लेते हैं 26,100
और यही टोटल हम डेबिट में लिखेंगे 26,100। अब जो डिफरेंस अमाउंट आएगी इन सारे एक्सपेंसेस को जब इस टोटल में से माइनस किया जाएगा तो हमारा डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 17,200। ये प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स को कैसे बांटना होता है, उनके रेशो के फॉर्म में, बट क्वेश्चन के अंदर हमें कोई रेशो गिवन नहीं है। इसका मतलब हमें ये प्रॉफिट कैसे बांटना होगा, इक्वली, क्योंकि रूल है हमारा अगर रेशो गिवन नहीं होगा तो हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस प्रॉफिट को दो पार्टनर्स हैं तो दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 8600 और 8600 इनका प्रॉफिट शेयर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जिसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाया गया। 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है एमपी बोर्ड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना होता है। चलिए अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर जिसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है फिर से। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ P&L एप्रोप्रिएशंस के कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे। पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो बोर्ड एग्जाम्स में ये भी पूछा गया था। बुक का ही क्वेश्चन है आपकी, शिवलाल पब्लिकेशन का। क्वेश्चन है राजेश, सुनील एंड तरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 1/2, 1/4, 1/4। यहाँ पर जो आपको रेशो गिवन है वो अपॉन में दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस में दिए हैं, उनको हम करेक्ट करेंगे रिस्पेक्टिवली। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर 12,000, 8,000 एंड 6,000। Partners are allowed 5% interest on capital and charged 5% interest on drawing। यहाँ पर हमें interest on capital, interest on drawing दिया हुआ है। Tarun is entitled to salary of 3,000 per annum and Sunil get 1% commission on sales। In the year 2011, the profit of the before above adjustment 11,500 and total sales 1,40,000. Their respective drawings are 4,000, 5,600 and 6,000 on which interest was 80 rupees, 100 rupees and 120 rupees. Prepare profit and loss appropriation account। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मेट से बनाएंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है क्वेश्चन के अंदर, फर्म का प्रॉफिट कितना गिवन है। तो यहाँ पर आपको गिवन है 2011 में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 11,500 और ये जो ईयर है ये दिसंबर 31 को ही है, क्लोज दिसंबर 31, 2011। चलिए प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन के अंदर 11,500। तो 11,500 हमने प्रॉफिट लिख दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं, राजेश, सुनील एंड तरुण, और उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट बोला है 5% का। तो यहाँ डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नेम लिखेंगे राजेश, सुनील एंड तरुण। 5% का इंटरेस्ट बोला है। फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल है 12,000 रुपये, 12,000, इसका 5% होगा 600 रुपीज़। सेकेंड पार्टनर की जो कैपिटल है वो है 8,000 रुपीज़, इसका 5% होगा 400। थर्ड पार्टनर की कैपिटल है 6,000, इसका 5% होगा 300। तीनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 1,300 रुपीज़। इंटरेस्ट के बाद पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, देन उसके बाद बोला है ड्राइंग पर इंटरेस्ट। बट अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिए हैं क्वेश्चन में तो फिर इस रेट का नहीं करेंगे कुछ भी हम। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के भी दिए हुए हैं तो इसलिए हम इस रेट का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तरुण को सैलरी मिलती है 3,000 पर एनम। तो यहाँ हम तरुण की सैलरी लिख देते हैं, टू तरुण सैलरी 3,000 रुपीज़ सैलरी दी है तो हम उसकी 3,000 ईयरली सैलरी लिख देंगे। सुनील को कमीशन है 1% ऑन सेल्स। अब इसमें क्वेश्चन में चाहिए हमें सेल्स, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में कमीशन दिया है सुनील का। तो सुनील कमीशन ये दिया है हमें। अब सेल्स दिया है इसमें 1,40,000 की और उसका 1% कमीशन हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 1,400 रुपीज़ उसका कमीशन आ जाएगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जाता है कि रेट के हिसाब से कमीशन रेट दिया हुआ है और आपको सेल्स के बेसिस पर बोला जाता है। तो हमने सेल्स क्वेश्चन में देखनी है और गिवन होगी हमें। देन इसके बाद प्रॉफिट हमने लिख दिया है, सेल्स हमने यूज़ कर ली है। अब ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग इसके लिखी नहीं जाएंगी, पर ड्राइंग का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो हमें इसमें रिकॉर्ड करना है एज अ इनकम। तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है राजेश, सुनील एंड तरुण। तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट हमें गिवन ही है तो हमें डायरेक्ट लिखना है 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़। 300 इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो हम क्रेडिट साइड टोटल देखते हैं। तो क्रेडिट में आ रहा है 11,800
और इस टोटल में से हम डेबिट के सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 11,800। इसमें से हम सिर्फ इन तीनों वैल्यू को प्लस करके माइनस करेंगे तो इनका टोटल हो रहा है 314 और 15,700। 800 में से 700 गया तो 100 ये बचा, और 11,000 में से 5,000 गया तो 6,000। 6,100 इनका प्रॉफिट आया। अब यहाँ पर मेन आती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो ये प्रॉफिट लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और ये तीनों पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, राजेश, सुनील और तरुण। चलिए, मैंने बताया था कि अगर आपको रेशो गिवन होगा तो उस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर आपको रेशो गिवन नहीं है तो इक्वली बांटते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया था बिकॉज वहाँ रेशो नहीं था। यहाँ हमें रेशो गिवन है, रेशो दिया हुआ है 1/2, 1/4, 1/4। आप चाहें तो इसके डायरेक्ट इसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस रेशो को आप सही फॉर्म में बना सकते हैं। तो जब ये रेशोज इस तरह से दिए होते हैं तो हमें एलसीएम लेते हैं, इसमें 4 एलसीएम आएगा। 2 से डिवाइड किया 4, 2 इंटू 1 किया तो 2 रेशो, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 1, और 4 से डिवाइड किया तो 1 इंटू 1, मतलब जो रेशो आ गया वो क्या हो गया 2:1:1। हम इसके हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,100 का, इसको हम पहला पार्टनर का जो रेशो है वो क्या है, इन सब का प्लस अपॉन में लेते हैं 2/4। दूसरा पार्टनर का जो रेशो है वो है 6,100 इंटू 1/4। थर्ड का है 6,100 इंटू 1/4। तीनों पार्टनर्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड किया 4 को, 2 से डिवाइड किया 6,100 को, तो 3,050 रुपीज़ इसका प्रॉफिट आ गया। इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1525, इसको डिवाइड किया तो ये भी आ जाएगा 1525। ये तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये जो रेशो है ये यहाँ नहीं लिखना है हमें, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन से ही हम, जिसमें हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। चलिए, थर्ड है X एंड Y आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। Their capitals are rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is payable at 5% per annum. Y is allowed annual salary of rupees 5,000. The net profit of the year 2017 before calculating Y salaries and interest on capital amounted 12,500. Prepare profit and loss appropriation account. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या देखना है, नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 2017 का ईयर है, इसमें दिसंबर 31, 2017, और ये प्रॉफिट गिवन है इस क्वेश्चन में हमें 12,500 का हमने प्रॉफिट ले लिया। देन इसके बाद अब क्या कहा हमसे कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे जिनकी कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट पे करना है हमें, तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। अच्छा, फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल है 50,000 रुपये, जिसका 5% होगा 2,500, और दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 30,000 रुपये, जिसका 5% होगा 1,500। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड किया हमने तो 3,1,3 और 1,4,000, इसका इंटरेस्ट कितना आ गया 4,000। देन उसके बाद सैलरी दी है हमें 5,000 की बाय की, तो यहाँ पर हम बाय की सैलरी लिखेंगे टू बाय सैलरी अकाउंट। 5,000 एनुअली बोला है तो 5,000 की सैलरी ले दी हमने। इसके बाद हमें ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं दिया है, कमीशन नहीं दिया है, और कोई भी अमाउंट नहीं दिया है, बस ये दो चीज़ें हमें गिवन है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है, बाकी का और कोई एक्सपेंसेस नहीं दिया है। तो हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,500 हमारा टोटल प्रॉफिट था, 12,500, जिसमें से हमने 5,000 और 4,000 उनके एक्सपेंसेस हुए, 9,000 अमाउंट हमारा माइनस हो जाएगा, तो 3,500 इनका प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम है एक्स एंड वाई, और यहाँ रेशो में गिवन है 3:2, तो 3:2 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे x को, तो 3,500 इंटू 3/5, y का जो शेयर है वो आ जाएगा 3,500 इंटू 2/5। 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 7 इंटू 3 2,100, 5 से डिवाइड किया 7 इंटू 2 1,400। ये इनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ गए 2,100 रुपये और 1,400 रुपये। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन था जो बोर्ड 2023 में पूछा गया था, 23 में।
बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से ही, जिसमें हमें फिर से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, जय, विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 with capital of rupees 28,800, 19,200 and 14,400 respectively, on which interest at the rate of 5% per annum is payable. Sanjay gets salary of rupees 7,200 per annum and Vijay get commission on gross sales at the rate of 3%. The firm shows the net profit 27,600, gross sales amounted 3,36,000, interest on drawing 192, 240 and 288 respectively. Prepare profit and loss appropriation account. चलिए तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखना है क्वेश्चन में। तो नेट प्रॉफिट फर्म का गिवन है हमें 27,600, तो हम प्रॉफिट लिख देंगे 27,600। देन इसके बाद अब हमें क्या देखना है, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। तो सबसे पहले हमें कैपिटल्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो हमें 5% का दिया हुआ है। पार्टनर्स के नाम है जय, विजय एंड संजय, जय, विजय एंड संजय, और इनकी कैपिटल है 28,800। इसका 5% हो जाएगा 1440। 19,200 इसका 5% होगा 960, और 14,400 इसका 5% होगा 720। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 1400 प्लस 1500, 1500 और 920, 400 प्लस 700, 3120। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन उसके बाद बोला है संजय गेट सैलरी 7,200। संजय की सैलरी लेंगे हम, टू संजय सैलरी, संजय सैलरी अकाउंट 7,200 रुपीज़। और विजय कमीशन लेता है हमसे 3% का ग्रॉस सेल्स पर, तो टू विजय कमीशन। ग्रॉस सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिस पे हम कैलकुलेट करेंगे 3,36,000 का 3%। तो 3,36,000 का 3% कितना होगा कमीशन हमारा, 10,080। ये हमारा कमीशन आ गया। अच्छा, ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑलरेडी हमें गिवन है, तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस क्रेडिट साइड में उसको हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जय, विजय एंड संजय, कितना गिवन है, 192, 240 एंड 288। जब हम इसको सॉल्व करें, प्लस करेंगे तो 720 इनका टोटल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो गिवन थी क्वेश्चन में हमने लिख दी हैं। अब हम इसका डिविजिबल प्रॉफिट देखते हैं कितना हो रहा है। तो ये जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 27 प्लस 28,320, 28,320। इसमें से हम ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम हैं जय, विजय, संजय। चलिए क्या आ रहा है देखते हैं। ये टोटल हो रहा है 10, 7, 17 और 320,300, 400। हम इसमें से माइनस करते हैं तो 28,000 में से 20,000 गया तो 8,000, 8,000 में से 20 गया तो 7,980। ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है 920। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7920, 7920, 7920 मल्टीप्लाई इनका जो रेशो गिवन है। रेशो क्या दिया हुआ है इसमें, हमें रेशो दिया है 2:1, तो 2/4, 1/4, 1/4। इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 2 ज़ा 4, 2 से कैंसिल किया तो 2 से 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 9 ज़ा 18 बचा 1, 2 6 ज़ा 20, 0। 4 से डिवाइड किया तो 4 1 ज़ा 4 बचा 3, 39 हो गया। 4 9 ज़ा 36 बचा 3, 4 8 ज़ा 20, 1980, 1980। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट। तो तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये हमारे P&L अप्रोप्रिएशंस के सारे क्वेश्चंस
कंप्लीट हो गए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे। चलिए तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स के थे इनके बेसिस पर बुक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।